OMG, MRJ ने एक और वीडियो पोस्ट कर दी जिसकी नोटिफिकेशन मुझे आई है। What the fuck? What? ये वन पीस की वीडियो है? अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा। ये बोल के तुम मेरी वीडियो को क्लिक कर चुके हो एंड आई नो दैट फॉर ए फैक्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ही तो हूँ वन एंड ओनली द मंकी लॉर्ड MRJ। एंड ऑफ कोर्स अगर पीछे से थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो, दैट मीन्स मेरे पीछे कुतुब मीनार बन रहा है एंड इस कुतुब मीनार को खड़ा करने के लिए बारिश भी आ रही है। इफ दैट मेड एनी सेंस देन हेलो, दिस योर बॉय मोशी मोशी कोनेचिवा होकाई यानी MMKH। ओरे वाह MRJ दायो एंड ओमाए सुखी दायो। विद दैट बीइंग सेड, आज का थंबनेल एंड टाइटल देख के तुम्हें पता चल गया होगा, यस मैं अपनी मरी हुई सीरीज थिंग्स यू मिस्ड को वापस ला रहा हूँ। मैंने पहले अपलोड क्यों नहीं की बाकी के चैप्टर्स के? वेल मैं बहुत ज्यादा बिजी था अपना साम्राज्य खड़ा करने में, अपना किंगडम बनाने में और बहुत सारी बंदर बानरियों को उनका घर देने में। विद दैट बीइंग सेड, तुम्हें पता ही है मैं कितना बिजी हूँ, लेकिन तब भी इतने सारी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो दे सकते हो ना? क्या लॉर्ड हूँ मैं, हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब की भीख करता हूँ। ओए बंदर जो तू इस वीडियो को देख रहा है, लाइक कर वरना तेरे घर में बानर आर्मी भेजूंगा मैं, बानर आर्मी। यस बानर आर्मी। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो शैल वी? ARH। टन इंट्रो तो बच गया एंड चलो आज हम शुरू करते हैं बहुत जल्दी से। विद दैट बीइंग सेड, सबसे पहले बढ़ते हैं थिंग्स यू मिस्ड इन चैप्टर 1049 जिसका टाइटल है द वर्ल्ड दैट शुड बी। तो सबसे पहले हमें दूसरे पैनल में दिखता है काइडो की उम्र बढ़ते हुए, ठीक पहले पेज के फर्स्ट, मिडिल और थर्ड हाफ के लेफ्ट हैंड साइड में। तुम इस पैनल को देखोगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि काइडो जो है वो फेयर एंड लवली के फेयरनेस एड की तरह जो है बार बार घूम रहा है। जरा देखो, पहले 5 फिर 10 फिर 12। आई मीन ये बहुत कूल सा पैनल है एंड ओडा का मतलब ओडा का जो स्टाइल है ना भाई, वो इन्हीं चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है भाई साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पैनल में जहाँ पे हमें काइडो की बाउंटी पता चलती है जो कि है 70 lakhs बाउंटी एंड ये लूफी का सबसे पहले बाउंटी से कहीं गुना ज्यादा है। लूफी का सबसे पहला बाउंटी था 30 lakhs, 1 10 100,000 10,000 lakh 10 लाख, यस 30 लाख बाउंटी। एंड लूफी को ये बाउंटी मिली थी जब उसने ईस्ट ब्लू के सारे विलेंस को हराया था। आई मीन 4 लोग, डॉन क्रीक, फिर एक्स मॉर्गन, बगी, फिर वो चश्मे वाला सिर्फ विलेज का, हाँ तो 4 लोग। जबकि काइडो को जो है मेरिन्स ने पकड़ा था वो भाग गया था इसीलिए। एंड तीसरे पैनल में हमें पता चलता है कि काइडो जो है वो बार बार मरीन से इसलिए पकड़ा जाता था क्योंकि काइडो बार बार वहां पे जाता था खाना खाने के लिए। यस, मरीन ने जो उसको 18 बार पकड़ा है उनमें से 16 बार तो शायद वो खुद से गया है ताकि उसे खाना मिले। एक मजेदार बात बताऊं तो लूफी को भी 19 बार पकड़ा गया है किसी ना किसी तरह से। उस 19 में से मेरिन नहीं है बट तब भी यू गेट द रफ आइडिया। फिर हम तीसरे पैनल में ही देखते हैं बिग मॉम को जिसने बहुत लोगों को रॉक समझ लिया था। आई मीन इस फिगर को जो कि ब्लैक कलर में है उसको लोगों ने इसलिए रॉक समझा क्योंकि वो ब्लैक कलर में, ना कि बिग मॉम के एक्चुअल वे में जिसे उसे लिन जैसे को ड्रॉ किया जाता था। बट वेट, ये ओदा ने तुम्हें यहाँ पे टीज करने के लिए दिया है, इसमें रॉक्स नहीं है। पहली बात, रॉक्स ऐसे बात तो बिल्कुल नहीं करने वाला, उसका जितना भी हमें पता है वो इस तरह से काइडो को तो नहीं बुलाने वाला एंड अगर वो बुलाता भी है तो वो इस तरह से तो ट्रीट नहीं करने वाला। दूसरी बात, जरा इस फिगर के हेड को देखो एंड फिर इस फिगर के पैर को देखो, ये देख के तुम्हें लगता है ये रॉक्स है? बिल्कुल नहीं, ये लिन है। एंड इस चैप्टर में हमें लिन का भी एक वो बहन वाला साइड भी फिर से देखने को मिला। अभी हम 8वें पैनल पे देखते हैं कि जोरो फ्रैंकी के शोल्डर में अभी भी बेहोश है। वेल लॉल। 11वें पैनल में हमें देखने को मिलता है कि ये जो लूफी उसने अपना ड्रीम पूरा कर दिया। आई मीन ड्रीम बता दिया, अपना ट्रू ड्रीम। वेल मैंने तो इस वीडियो पे बहुत सालों पहले टॉपिक बनाई थी जो कि मैंने अभी पिन कमेंट पे दे दी होगी। RVS ने भी उसी थ्योरी पे बात करी है बट मैंने उससे पहले बात करी है। बट वो बात अलग है कि मैंने इस वाली थ्योरी को RVS के साथ मिलके बनाई थी। सो यस, ह्यूज शाउट आउट टू RVS, लव यू माय ब्रदर। अब जाते हैं 1050 पे जिसका नाम है ऑनर। सबसे पैनल पे हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा क्रैक जो योंको वहां पे गिरे थे उसके वजह से, बट जहां तक मुझे लगता है योंको अभी भी जिंदा है। अब चलते हैं पैनल नंबर 5, 6 और 7 में। वहां पे ओटोको को पता चलता है कि एक ऑनर क्या होता है समुराई का, एक समुराई का डेथ का मीनिंग क्या होता है और इन सब चीजों के ऊपर उसको ऑनर का पाठ पढ़ाया जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम, जिसको हम हिंदी में पाठ कहते हैं, पाठ नंबर 1050, उसका नाम भी ऑनर है। वाओ, मैंने तो
हिंदी का ज्ञान दे दिया। खैर 8वें पैनल पे हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि 2 योंग को मर चुके हैं, आई मीन मर नहीं चुके, हार चुके हैं, बट ये चुतियाप अप्पू अभी भी जिंदा है। भाई जोरो लूफी अनकॉन्शियस पड़े थे 7 दिन तक, ये चुतिया अभी मतलब कैसे जिंदा है। खैर 9वें और 10वें पैनल पे हमें दिखता है कि वानो जो को बोलता है चल निकल, और बोलता है कि अभी वानो में क्लोज करके रहेगा, अभी ओपन नहीं करेगा। खैर अच्छा डिसीजन है, वरना रेनगोकू आके चोद देता। वेल रेनगोकू तो अब भी चोदने वाला है। खैर लीव दैट। 12वें पैनल पे हमें दिखता है एक अर्थक्वेक, जहाँ पे मोमो आके बोलता है ये योंग को डिफीट हुए हैं इसलिए अर्थक्वेक आया। वेल चुप कर भोसरी के, तुझे कुछ नहीं पता। ये एक्चुअली क्योंकि योंग को यहाँ से सर्वाइव कर चुके हैं। आई मीन तुम्हें कैसे लगता है जो बंदा गॉड वेले सर्वाइव कर चुका है, जो बंदा इतने सारे चीजें सर्वाइव कर चुके हैं, वो बंदे कैसे मर सकते हैं बस लावा के वजह से? इट डजंट मेक एनी फकिंग सेंस। 16वें पैनल पे हम देखते हैं हियोरी को, जो कि बहुत सुंदर है, एंड डेंजिरो से बोल रहा है अब से मैं मोमो को नया शोगन बनाऊंगा वानो का। एंड यहाँ पे खत्म होता है ये वाला चैप्टर। वेल लेट्स गो टू चैप्टर 1051 द शोगन ऑफ वानो कोजुकी मोमोनोसुके। 4वें पैनल पे हम किनेमोन को एक ऐसे स्टैंस में देखते हैं, यानी जिस टाइप से वो खड़ा है, एंड वो मोमो को ज्ञान पेल रहा था कि देख जैसा करना होता है वैसे करना होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चीज से ओडा ये डिसाइफर कर रहे हैं कि ओडेन का सन मोमो जो है उसके लिए किनेमोन ने एक पापा का रोल किया है, एंड किनेमोन वो बंदा था जो ओडेन को मतलब सर्व करता था। एंड अगर तुम ये चीज देखो तो ये एक टाइप से किनेमोन मोमोनोसुके का फादर रोल प्ले कर रहा है, जबकि कावामात्सु और डेंजिरो हियोरी के लिए फादर रोल प्ले कर रहे थे। जाते पैनल नंबर 6 पे, जहाँ पे हम यामाटो का बहुत ही फनी कन्वर्सेशन देखते हैं स्ट्रॉ हैट के साथ। एंड वो फनी कन्वर्सेशन 7वें पैनल पे जाके और फनी बन जाता है जब यामाटो बोलता है कि आई एम कोजुकी ओडेन। बट ये कॉस्प्ले बहुत ही ज्यादा डार्क है, क्योंकि यहाँ पे इन रियल वर्ल्ड एक डिजीज है जिसका नाम है सीजोथीपेल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंड यामाटो को मोस्ट प्रोबेबली यही डिजीज है। अब जाएंगे हम 8वें पैनल पे, तो देखो यहाँ पे जो है उतामा रिवील करती है कि बिडांगो जो है उसका इफेक्ट 1 महीने बाद लूज कर देती है, एंड अगर जानवर चाहे तो वो उसके साथ रह सकते हैं, जिसपे हॉर्सेलिना कहती है अरे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, जहाँ पे उतामा कहती है कि थैंक यू तुम मेरी माँ जैसी हो। अब ये चीज देखो कि जहाँ पे मोमो एंड हियोरी के पास डैडी फिगर थे, वहीं पे और ओतामा के पास अभी एक मॉम फिगर आ चुकी है, लेकिन ओतोको के पास जो कुछ भी था वो सब चला गया, जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क है। वेल अब इस पे हम कर ही क्या सकते हैं, ये सब डार्क चीज है। खैर 10वें पैनल पे हमें ओतामा का बहुत ही ज्यादा डार्क सीक्रेट पता चल जाता है उसके पास्ट का, जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि देखो मेरे भी आंखों से आंसू आते हैं। क्या मतलब है मंकी लॉर्ड, लेकिन तब भी यार थोड़ा सा मतलब समझ। फिर बढ़ते हैं 13वें पैनल पे, जहाँ पे मोमो के हाथ में आमेनो हबाकीरी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया। पहली बात तो वो जब बच्चा था तब वो रेड में गया था, तब उसके पास आमेनो हबाकीरी थी नहीं, क्योंकि डेंजिरो ने उसको किडनैप कर दिया। फिर जब वो ट्रांसफॉर्म हो गया तो उस पे तो आनी चाहिए नहीं, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होके बस उतरा एंड उस पे हमें नो हबाकीरी आ गई। मतलब कैसे भाई ओडा कहाँ हो आप। 15 और 16वें पैनल पे हमें एक लेजेंडरी मोमोनोसुके का एडल्ट फॉर्म रिवील किया जाता है, जो बिल्कुल उसके पापा की तरह है, एंड उसका ड्रीम भी कहीं ना कहीं एक टाइप से रिवील भी होता है, बट वी वोंट से अबाउट दैट, ये किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। नाउ लेट्स गो टू चैप्टर 1052 द न्यू मॉर्निंग। योंग को यहाँ पे ऑफिशियली डिफीट हो चुके हैं, एंड मोमोनोसुके ने जो को भगा दिया, बाय बाय बिच, एंड ये कंफर्म करते हैं गोरो से। फिर दूसरे पैनल पे पूछते हैं CP0 को एक काम कर, जाके तू निको रोबिन को ला, एंड उसकी फट जाती है कि तभी वहां पे उस डेंडेन मुशी के कॉल को कोई डिसाइफर करता है, एंड तब हम उस डेंडेन मुशी की आंखों में देखते हैं तो वो एक बहुत अजीब सी पैरेलल आंखें आ जाती हैं जो मिहोक, इमू एंड केवेंडर के पास। आई मीन तुम इस पैनल को देख के बोल सकते हो। उसके बाद एक बहुत ही अनवांटेड हॉकिंस का रिडेम्पशन यहाँ पे दिया जाता है ओडा की तरह, जो हॉकिंस को मेरे लिए और भी क्रिंज बनाता है। आई मीन सॉरी टू से अगर कोई ऑफेंड हुआ हो। 7वें पैनल पे हम एक बहुत ही एजुकेशनल चेंज देखते हैं वानो पे, जहाँ पे वहाँ के टीचर अब उनको रियल हिस्ट्री समझाएंगे। काश ये इंडिया में भी आ जाता तो अच्छा आ जाता। खैर 8वें पैनल पे यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि क्या स्वॉर्ड गॉड रियुमा एक्चुअली जॉय बॉय का व्हील कैरी कर रहा था। आई मीन जॉय बॉय का क्या कहते हैं कॉम्पेनियन था। वेल ये एक अजीब बात है, क्योंकि हमें पता है लूफी ने जो है जॉय बॉय का व्हील कैरी किया है, एंड जोरो ने जो है रियुमा का। वेल यहाँ पे दूसरी बात ये भी आती है, क्या रियुमा ने किसी और लेजेंड स्वॉर्ड यूजर का व्हील कैरी किया होगा जो एक्चुअली जॉय बॉय का कंपेनियन था। वेल ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अगर सोचोगे तो, बट अभी के लिए क्या कर सकते हैं। 9वें पैनल पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, रिब, चैड, अशुरा डोजी एंड सिग्मा इजो दोनों को रिप। अब जाते हैं 10वें पे, जहाँ पे मेमोरीज ऑफ ओडेन फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं हियोरी जो है मोमो को किक करती है, लेकिन मोमो को डैमेज नहीं होता क्योंकि उसके पास अजूरे ड्रैगन की स्किन जो है। खैर अब इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ था नहीं, तो लेट्स गो टू चैप्टर 1053 न्यू एम्परर। देखो यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा क्रेजी नहीं जाऊंगा, लेट्स
लेट्स टॉक अबाउट समथिंग गुड। देखो मैं कहूंगा तो गोरोसो यहाँ पे पागल हो चुके हैं पब्लिशिंग हाउस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने गियर 5 लूफी का पोस्टर लगा दिया एंड पब्लिशिंग हाउस बोल रहा था कि ये CP0 के मेंबर ने लगाया एंड CP0 का मेंबर बोल रहा है अब इन पोस्टर को रिपब्लिश नहीं किया जा सकता क्योंकि मॉर्गन ने सबकी माँ चोद दी है। एंड यहाँ पे मॉर्गन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है, अगर वो तुम्हें जानना है तो मैंने नीचे RS Play Super का वो लिंक दिया होगा, वहां पे जाके उस कमेंट को देख सकते हो एट द टाइम स्टैम्प्स ऑफ 2.38। अब बढ़ते तीनों वर्स्ट जनरेशन के पास 3 बिलियन की बाउंटी है। वेल अमेजिंग। अब प्लूटोन जो है वो वानो पे है। रॉबिन ने प्लूटोन का डिस्कवरी कर दिया है टेंगू के साथ, जो कि निकलता है ओडेन का बाप। एंड ओडेन का बाप इतना चुतिया मादरचोद गैर गुजरा आदमी है जिसके ऊपर मैं और कुछ बात ही नहीं करना चाहता। ही इज अ डिसग्रेस टू समुराई, ही इज अ डिसग्रेस टू ऑल दी लेगेसी दैट द कोजुकी क्लैन हैड एवर क्रिएटेड। अब देखो क्वीन का नाइटमेयर सच हो गया। रियोगुकु आके जो है मतलब क्वीन और किंग को इजी हरा देता है। एंड क्वीन को देखो वो पतला हो गया भाई, वो जो जुम जुम गाने में बोल रहा था जुम 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 जुम, पतला हो जाऊंगा तो लड़कियां हो जाएंगी बेहोश। अब तो भाई ये पतला हो गया भाई, अब लड़कियों का क्या होगा? कोई से नामी और रॉबिन के पास जाने से रोको। खैर अभी हम देखते हैं अरामाकी को, जिसको मतलब अकाइनो का जस्टिस बहुत पसंद आता है। लास्ट पैनल पे हम देखते हैं ये ड्रम्स जो दिखने को दिखती है बिल्कुल एनोरू की ड्रम्स, बस एनोरू को ड्रम्स के पास 3 तोमोए थे, यहाँ पे 2 तोमोए हैं। क्या इसका मतलब ये सकता है कि प्लूटोन जो सेकंड एंशिएंट वेपन है वो वानो पे एंड एनोरू के पास तीसरा एंशिएंट वेपन है। एंड अगर तुम देखो तो मतलब पहला एंशिएंट वेपन हमें फिशमैन में मिला था, तो ये बहुत सही हो जाएगा क्योंकि पानी के अंदर है फिशमैन, जमीन वानो यानी ओनिगाशिमा पे है शायद, आई मीन वानो पे होगा शायद प्लूटोन, एंड ऊपर आकाश में है यूरेनस। तो हे गाइस, तुम्हें लग रहा होगा ये कौन सा MRJ आ गया है। सो इट इज़ मॉर्निंग MRJ एंड अभी 10:54 अभी आई है। बहुत पढ़ने के बाद इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं मिले मुझे जो इस वीडियो में कवर करूँ। मैं एक जोरो एंड एक रेनगोकू वाली वीडियो तो बना रहा हूँ, उसमें सब कुछ कवर कर लूँगा। विद दैट बीइंग सेड आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है 12 मिनट का। सो लेट्स रैप दिस अप एंड बाय बाय।